तो 10वीं वाले मेरे प्यारे प्यारे बच्चों एक और बड़ा ही प्यारा सा, जबरदस्त सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा पॉम लेकर के आ गया हूं मैं। जी हाँ, इस पॉम का नाम है अमेंडा। और इसमें से ना एक क्वेश्चन तो हर साल गारंटी ले लो आता ही आता है। तो जी हाँ, अभी आप अपने 3 to 4 मार्क्स, जी हाँ 3 to 4 मार्क्स मेरे प्यारे बच्चों पक्का कर लो। चाहते हो ना 3 से 4 मार्क्स आपका पूरा हो जाए, तो बस कुछ नहीं करना है, अभी के अभी आप नोटबुक निकाल लो और चल पड़ो मेरे साथ इस प्यारे से सफर पे। और फिर आप देखना, ना सिर्फ आपकी वोकैबुलरी पार इंक्रीज हो जाएगी, बल्कि इस चैप्टर पे ना आप मास्टर हो जाओगे। तो आर यू रेडी गाइस? चलो चलते हैं सबसे पहले इस पॉम की तरफ। तो क्लास 10th का पॉम है अमेंडा। टेंशन तो आज छू मंतर होने वाला है। जी हाँ, छू मंतर होने वाला है और टेंशन को आज मैं करूंगा खत्म, टाटा बाय बाय। और इस पॉम का ना बिल्कुल हलवा बना दूंगा। जी हाँ, हलवा बना दूंगा और आप खाओगे इस हलवे को, पॉम के हलवे को। वैसा तो हलवा आपने बहुत खाया है, लेकिन आज इस पॉम का हलवा मैं आपको प्यारे बच्चों खिलाने वाला हूं। और इस लेक्चर के बाद ना आपके जुबान पे बस एक ही बात होगी, वाओ इट वाज रियली वेरी फैंटास्टिक। हाँ, यही होने वाला है, यही कहोगे आप, वाओ इट वाज रियली वेरी फैंटास्टिक। यही जादू होने वाला है आज। तो चलिए फटाफट से इस पॉम के इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी की तरफ नजर मार लेते हैं। हाँ प्यारे बच्चों, क्योंकि वोकैबुलरी पारना ना सिर्फ आपके आंसर राइटिंग को इंप्रूव करेगा, बल्कि आपके स्पोकन इंग्लिश को भी इंप्रूव करेगा। और जब एग्जामिनर देखेगा ना आपका आंसर शीट और ये सारे वोकैबुलरी देखते वो खुश हो जाएगा। जी हाँ, खुश हो जाएगा। ये सारे वोकैबुलरी आपके आंसर शीट में 4 चांद लगाने वाले। कितने चांद? जी हाँ, गोइंग टू ऐड 4 मून्स इन योर आंसर शीट। तैयार हो? तो फटाफट से चलते हैं, इस मस्ती से मजाक से बड़े ही आराम से बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, हंसी मजाक से पढ़ेंगे, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से कवर करेंगे। तो सबसे पहला वर्ड है प्यारे बच्चों बाइट। बाइट का मतलब क्या होता है? काटना, दांत से किसी चीज को काटना, इसे हम बाइट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, जस्ट गिव मी अ बाइट, मुझे एक निवाला दे दो, एक कोर दे दो, तो काट के तो लोगे ना, है ना। तो बाइट का मतलब वो भी होता है। नेल्स, नेल्स का मतलब प्यारे बच्चों नाखून होता है ना, नाखून होता है। हंच, झुकना, इस तरीके से, जैसे हमारा अय्याज झुक जाता है ऐसे। अय्याज को मैं कहता हूं बेटा ऐसे चलो, लेकिन नहीं, वो हमेशा झुका ही रहता है। स्लाउचिंग, झुक कर चलना या बैठना। अय्याज, मृलाल सुधर जाओ, मृलाल मेरे भाई मेरे बंधु कमॉन सुधर जाओ मेरे दोस्त, ऐसे स्लाउचिंग होके मत बैठा करो और ना ही स्लाउच होके चला करो, वो ऐसे ही चलता है, बैग टांग लेता है, कमर टेढ़ा, बहुत ही गंदी बात है। द नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज। आराम से, मस्ती से, मजाक से, जैसे कि इस चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल लैंग्वेज मैनर में पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इस पॉम को। जी हाँ, मरमेड, मत्स्य कन्या, जी हाँ जल परी। क्या है? जल परी। ओके। ड्रिफ्टिंग, धीरे धीरे बहना। द नेक्स्ट वर्ड इज टिडी, साफ सुथरा। इसी का अपोजिट होता है अनटिडी या अनटाइडी भी कह सकते हैं। ऑर्फन, अनाथ, जिसके माता पिता ना हो। एक्नी, मुहासे, पिंपल, जिसके लिए लड़कियां बड़ी परेशान रहती है कि एक्नी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। रुपेंजल, एक परी है जिसके बड़े लंबे बाल होते हैं और वो एक लंबे से टार में रहती है ना। तो एक पात्र है ये, इट इज अ कैरेक्टर, है ना। द नेक्स्ट वर्ड इज ट्रैंक्विल, शांत, अकेला। तो ये प्यारे बच्चों, ये सारे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है इस अमेंडा पॉम से। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इस पॉम के समरी की तरफ। तो बात करेंगे अब हम अमेंडा के बारे में। So the poem Amanda is about a young girl. किसके बारे में? एक यंग गर्ल के बारे में, एक जवान लड़की के बारे में, है ना। Who is consistently being nagged, जो लगातार ना उसे क्या किया जा रहा है? तंग किया जा रहा है, उसको बार बार टोका जा रहा है, बार बार रोकना टोकना, है ना। बार बार इसको अमेंडा को टोका जा रहा है, बार बार तंग किया जा रहा है लगातार। एंड इंस्ट्रक्टेड बाय हर मदर, और उसकी माँ उसे बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही है, निर्देश दे रही है। इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देश। तो प्यारे बच्चों, बार बार किसी को निर्देश देना ना नैगडी कहलाता है, वो बच्चा परेशान हो जाएगा। तो यहाँ पे अमेंडा जो है, प्यारी सी अमेंडा, वो अपने माँ से तंग हो चुकी है, क्योंकि उसकी माँ बार बार उसे इंस्ट्रक्ट करती है। और एन एल्डर, ये घर का कोई भी बड़ा बुजुर्ग,
अबाउट हर बिहेवियर, और इसके अमेंडा के बिहेवियर के बारे में कि देखो तुम हमेशा नाखून चबाती रहती हो, देखो तुम हमेशा गंदी रहती हो, तुम्हारे कमरे हमेशा गंदा रहता है, तुम्हारे जूते फीके रहते हैं, तुम्हें मैनर्स नहीं है चलने का, तुम्हें मैनर्स नहीं है बैठने का, इस तरीके से लगातार खिट 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 खिट, है ना। और उसके अपीयरेंस को लेकर के, उसके दिखावे को लेकर के कि वो कैसा दिखती है ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज और जिम्मेदारियों को कि हाँ तुम तो जिम्मेदार हो ही नहीं। तो इस तरीके से लगातार उसको बोला जाता है। किसको? प्यारे बच्चों, अमेंडा को बोला जाता है। कौन? उसकी माँ बोलती है। तो लगातार अमेंडा को सुबह से शाम, शाम से रात और फिर सुबह, अमेंडा को लगातार हर छोटी छोटी बातों पे रोका और टोका जाता है। अमेंडा बिल्कुल परेशान हो चुकी है। तो यहीं से पोएम शुरू होता है प्यारे बच्चों। अब आगे चलते और देखते हैं और क्या क्या होता है अमेंडा के साथ, किस तरीके से उसकी माँ उसे रोकती टोकती। तो इंस्ट्रक्शन आता है प्यारे बच्चों, कवर थिंग्स लाइक बाइटिंग हर नेल्स। जी हाँ, नाखून चबाना, ये तो मैंने बता ही दिया। हमेशा उसकी माँ उसको टोकती रहती है कि नाखून मत चबाओ। एक तो ये हो गया। फिर स्लाउचिंग, है ना, कि वो स्ट्रेट क्यों नहीं बैठती, ऐसे झुक के क्यों बैठती है। नॉट टाइडिंग हर रूम, और अपने कमरे को हमेशा गंदा करके रखती है, अपने कमरे को साफ ही नहीं रखती बिल्कुल भी, इस तरीके से फैला के रखती है। तो इस वजह से उसकी माँ हमेशा उसको टोकती रहती है कि देखो तुम्हारा कमरा कितना गंदा है। एंड रूम एंड शूज, और जूते भी उसके इधर उधर फीके रहते हैं। एंड नॉट ईटिंग चॉकलेट, और बहुत ज्यादा चॉकलेट खाती है अमेंडा। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा इतना चॉकलेट खाओगे ना तो एक्नी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जी हाँ, कील मुहासे निकल जाएंगे चेहरे पे। और अमेंडा इससे भी परेशान होती है। बच्चों को ना चॉकलेट बहुत पसंद होता है, खाना मत दो लेकिन चॉकलेट दे दो, बच्चे बड़े खुश है ना। तो अमेंडा भी बहुत सारा चॉकलेट खाती है, और जो कि उसकी माँ को पसंद नहीं है, और उसकी माँ बार बार कंसिस्टेंटली उसे टोकती रहती है, रोकती रहती है, और जिस वजह से अमेंडा को अच्छा नहीं लगता। एंड अमेंडा इस तरीके से पूरी तरीके से उदास और निराश, हताश महसूस करती है, क्योंकि लगातार उसकी माँ उसके साथ रोक टोक और इस तरीके से प्रताड़ित करती रहती है। तो प्यारे बच्चों आगे चलते हैं। इन बिटवीन हर पेरेंट्स कांस्टेंट कमांड, लगातार उसके माता पिता जो है कमांड देते रहते हैं, ये करो वो करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो। अमांडा रिट्रीट्स इनटू हर ओन विविड इमेजिनेशन, और जब उसके माता पिता लगातार उसे कमांड दे रहे होते ना, तो अमेंडा जो है कहाँ चली जाती है? अपने ख्याली पुलाव में, अपना ख्याली पुलाव पकाने लग जाती है, कल्पनाओं की दुनिया में। जी हाँ, कल्पनाओं की दुनिया में चली जाती है, खो जाती है। क्योंकि जो टॉर्चर होता है ना, जो नैगिंग होता है, उससे बचने के लिए वो बढ़िया खूबसूरत ख्यालों में खो जाती है ना, एज अ फॉर्म ऑफ स्केप। और बचने का एक तरीका निकालती है कि वो कल्पनाओं में डूब जाती है, कल्पना करने लग जाती है। क्या कल्पना करती है, देखते हैं। शी फैंटेसाइज अबाउट बीइंग मर्मेड। तो पहले तो वो क्या क्या कल्पना करती है कि वो एक मर्मेड होती, काश कि वो एक जलपरी होती, और बिल्कुल बिल्कुल नीले नीले समुद्र में बिल्कुल भ्रमण करती, बिल्कुल खुले में रहती, कोई रोकने टोकने वाला नहीं, ना उसकी मम्मी उसे कुछ कहती, ना उसके पापा उसे कुछ कहते, ना ही टीचर्स, ना ही कोई होमवर्क होता, ना ही कमरा साफ करना, बस आराम से बड़े अच्छे सुंदर सुंदर वादियों को देखना, सुंदर से दृश्य को देखना, और बड़े टेंशन फ्री रहना। तो वो ये कल्पना करने लग जाती है, काश के वो एक जलपरी होती। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, बड़े आसानी से, बड़े प्यार से वो पानियों में तैरती। एंड अलोन इन अ काम सी, और अकेली रहती वो प्यारे से समुद्र में, है ना, सागर में। या फिर वो सोचती एन ऑर्फन रोमिंग दी स्ट्रीट्स, और फिर उसी समय एक अनाथ बच्चे को वो गली में टहलते हुए देखती है, तो वो सोचती है कि काश मैं भी अनाथ होती, फ्रीली एंड क्वाइटली, कोई मुझे कुछ कहने वाला नहीं होता, मैं भी ऐसी आजाद और शांत तरीके से घूमती। एंड या फिर एक रुपेंजल होती, रुपेंजल वही परी है, परियों की कहानी जिसके बड़े लंबे बाल होते हैं, वो एक ट्रैंक्विल में अकेले में रहती है, और वहां कोई नहीं पहुंच पाता है। और इस कहानी में आगे ये है कि उसके इतने लंबे बाल होते हैं कि राजकुमार उसी बालों को पकड़ के ऊपर आता है। सो दैट्स अ फेयरी टेल, एक परियों की कहानी। सो लिविंग इन अ ट्रैंक्विल, अकेली शांत रहती, कोई उसे तंग करने वाला नहीं है। एंड सोलिटरी लाइफ इन अ हाई टावर, और बिल्कुल अकेले में ऊंचे से टावर पे, कोई पहुंचने वाला नहीं है, ऐसे रहती। एंड वॉविंग नेवर लेट हर हेयर, और वो अपने बाल कभी भी नीचे नहीं गिराती, ताकि इसी को तो पकड़ के लोग आते ना। तो वो ये कहती है कि मैं तो अपने बाल को कभी नीचे नहीं लटकाने वाली, कोई आएगा ही नहीं। तो प्यारे बच्चों आगे चलते, द पेरेंट्स फाइनल वार्निंग,
माता पिता अंतिम वार्निंग देते हैं इज फॉर अमांडा, अमांडा के लिए अंतिम वार्निंग है टू स्टॉप स्लकिंग एंड बीइंग मूडी। जी हाँ, हमेशा जो है ना वो ख्यालों में खोई रहती है, ये करना बंद कर दे। हमेशा चिड़चिड़ी सी रहती है, उदास सी रहती है, ये ना करे, खुश रहे, है ना। उसके माता पिता ये वार्निंग देते हैं एज इट मेक्स इट लुक लाइक शी इज बीइंग नैग्ड। और ऐसा लगता है कि उसके माता पिता हमेशा उसे तंग कर रहे, परेशान कर रहे, जबकि एक्चुअली यही हो रहा होता है। और माता पिता भी यही कह रहे होते हैं, तुम तो ऐसे मुंह फुला के रहती हो जैसे तुम्हारे माता पिता तुम्हें हमेशा डांटते रहते हैं, तुम्हें हमेशा तंग करते रहते हैं, खुश रहा करो भाई। लेकिन हो क्या रहा होता है, यही तो हो रहा होता है अमांडा के साथ। वो इसीलिए तो नाखुश होती है, जी हाँ। लेकिन माता पिता क्या कहते हैं, मूडी मत बनो, हाँ, चिड़चिड़ी मत रहो, खुश रहो। तुम तो ऐसे रहती हो जैसे मानो कि हम लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं, और एक्चुअली यही हो रहा है ना। सो विच इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, यही चल रहा है अमांडा के साथ। उसकी माँ हमेशा खिटखिट करती रहती है ना। सो द पोम हाईलाइट्स द टेंशन बिटवीन अ चाइल्ड। तो पोम जो है प्यारे बच्चों एक टेंशन को हाईलाइट करता है, बच्चे के दिमाग में किस प्रकार का टेंशन चल रहा है, किस प्रकार का जो है कि सोच चल रहा है। फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए, एंड ऑटोनॉमी, स्वायत्ता के लिए, एंड द पेरेंट्स डिजायर टू डिसिप्लिन। और माता पिता की क्या इच्छा है कि वो बच्चे को लगातार डिसिप्लिन में लाना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है कि डिसिप्लिन में आ जाओ। एंड कंट्रोल देयर चाइल्ड्स, और वो अपने बच्चे को कंट्रोल करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। सो अपब्रिंगिंग, और इस तरीके से वो अपने बच्चे का लालन पालन पोषण करना चाहते हैं। सो अमेंडाज इनर वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी, तो अमेंडा का जो आंतरिक दुनिया है फैंटेसी का, कल्पनाओं का, इज अ कोपिंग मैकेनिज्म। इससे वो बचने का उपाय निकाल लेती है, हमेशा ख्यालों में डूब जाती है ना। सो इट इज अ एस्केप बोर्ड, बचने का तरीका है। सो फॉर द सफोकेटिंग रियलिटी, बजाय के जो वास्तविकता है जहां उसे घुटन में जीना पड़ रहा है, उससे बचने के लिए वो हमेशा ऐसा करती है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं हर बार एक आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आता हूं, तो इस बार भी वही है। इस पॉम से, जी हाँ, प्यारे से अमांडा वाले पॉम से ना एक सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जी हाँ, और रिपीटेड क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं मैं प्यारे बच्चों। PYQ भी कह सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, 2016 में आया है, 2022 में भी आया है। तो प्यारे बच्चों हुआ ना PYQ। तो चलो फटाफट से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डज द पोएट, पोएट क्या संदेश देना चाह रहा है, टू गिव थ्रू द पोम अमांडा, अमांडा से क्या संदेश देना चाह रहा है पोएट। तो चलो, ही मीन्स पोएट, और द पोएट वांट्स टू कन्वे दैट, पोएट ये कन्वे करना चाह रहा है, पेरेंट्स इन देयर एफर्ट टू मेक देयर चिल्ड्रन वेल बिहेव, माता पिता तो चाहते ही है कि हमारा बच्चा का व्यवहार अच्छा हो और मैनरफुल हो, तरीके वाला हो, सलीके वाला, एंड टू इनकलकेट, और उसके अंदर ऐसी चीजें जोड़ना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, गुड हैबिट्स, अच्छाइयों को, अच्छी आदतों को। सो ऑफन प्रोवाइड टू मेनी इंस्ट्रक्शन, कभी कभी ऐसा होता है कि इन सारी चीजों को लाने के लिए ना माता पिता बहुत ज्यादा दबाव दे देते हैं बच्चे के ऊपर, बहुत इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, और हमेशा खिटखिट करते रहते हैं, हमेशा बच्चों को तंग करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं। सो कॉन्स्टेंटली ऐसा होता रहता है। दिस एक्सेसिव कंट्रोल, ये जो अत्यधिक कंट्रोल है ना माता पिता के द्वारा, इज अ हार्मफुल पेरेंट्स, ये बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ता है बच्चों के ऊपर। हार्मफुल पेरेंट शुड, तो बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट होता है। तो पॉजिटिव, माता पिता को सकारात्मक तरीका अपनाना चाहिए, पॉजिटिव तरीका अपनाना चाहिए, एंड मेजर चाइल्ड्स नीड, और बच्चे की जरूरत को समझना चाहिए भाई। अमेंडा बच्ची है, वो चॉकलेट तो खाएगी, हाँ, वो समझदार थोड़े ना है, हमारे तुम्हारे उम्र की थोड़े ना है, 80 साल की थोड़े ना, ये 50 या 40 साल की छोटी सी 15-16 साल की बच्ची, और बच्चों को चॉकलेट तो पसंद ही होता है, तो उसे प्यार से समझाओ, हाँ। एंड ये हमें समझना चाहिए कि बच्चों की भी कुछ जरूरत है, और उसके लिए भी हमें स्पेस रखना चाहिए, एंड फॉर स्पेस एंड फ्रीडम, और बच्चों को भी थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रताएं देनी चाहिए। इफ दे डोंट, अगर ऐसा नहीं हुआ, चिल्ड्रन विल बी फोर्स्ड टू रिट्रीट, तो बच्चों को हम फोर्स करेंगे, दबाव देंगे, रिट्रीट इनटू देयर ओन वर्ल्ड, तो वो अपनी दुनिया में ही खोएंगे, ऑफ द इमेजिनेशन, कल्पनाओं की दुनिया में। जैसे अमांडा खो जाती है, कभी वो जलपरी बनना चाहती है, कभी वो अनाथ बनना चाहती है, एंड डे ड्रीमिंग, और दिन में ही बच्चे सपने देखने लग जाएंगे खुली आंखों से। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं काश में यहाँ पैदा ही नहीं होता, काश में बिल गेट्स के घर में पैदा हुआ होता, काश के मैं अंबानी घर में पैदा हुआ होता। क्यों? क्योंकि लगातार पेरेंट्स जो ना खिट 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 करते रहते हैं,
वो हमेशा कहते रहते देखो शर्मा जी का लड़का, देखो वर्मा जी का लड़का, देखो चड्ढा जी का लड़का आईएएस बन गया, आईपीएस बन गया, तुम निकम्मे हो। तो ये जो लगातार खिटखिट होता है ना, बच्चे इससे बचने के लिए हमेशा ख्याली पुलाव पकाने लग जाते हैं। तो माता पिता को एक हद में एक पॉजिटिव तरीके से इस चीज को करना चाहिए। सो एज अमांडा डज, जैसा कि अमांडा करती है, एंड effectively shutting out the पैटर्नल वॉइस, और वो इस तरीके से माता पिता के बात को, पैटर्नल आवाज को दबाने की कोशिश करती है कंप्लीटली। सो द पोम हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ, तो कविता जो है, जो पोम है, वो इस चीज के महत्व को दर्शा रहा है, और फाइंडिंग अ बैलेंस, एक संतुलन बनाना है बिटवीन गाइडेंस एंड अ चाइल्ड्स ऑटोनॉमी। जी हाँ, एक संतुलन बनाना है, एक संतुलन बनाना जरूरी है, और किस चीज में? गाइडेंस में और बच्चे की स्वतंत्रता में। तो बच्चे को स्वतंत्रता भी भरपूर मिलनी चाहिए और गाइडेंस भी हो। गाइडेंस ऐसा हो कि वो दबाव ना बने, बच्चों को सफोकेट ना करे, बच्चों के अंदर पॉजिटिव आदतों को डेवलप करे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बहुत ही जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक बहुत ही अच्छे से लेक्चर में। लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलना। ऑल द बेस्ट।